महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए में हलचल तेज। संजय राउत और अनिल देसाई शरद पवार से मुलाकात करने पहुंचे। संजय राउत ने कहा, एमवीए में 210 सीट पर सहमति बनी, गलत सूचना फैला रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में तकरार बढ़ी। 288 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार उद्धव ठाकरे। खींचतान नहीं खत्म हुई तो जल्द ले सकते हैं बड़ा फैसला। शिरूर में उद्धव गुट की शिवसेना को लगा झटका। पार्टी के पुणे जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर आबाकाट के अपने समर्थकों के साथ अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा की 96 सीटों पर कांग्रेस की चर्चा पूरी। कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार से चर्चा करेगी कांग्रेस। नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस और शिवसेना के बीच कोई विवाद नहीं, बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश में लगी है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने मुंबई आवास पर बैठक बुलाई। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। इस बार राज ठाकरे ने अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र और झारखंड की सीटों पर विचार। महाराष्ट्र की 60 और झारखंड की 20 सीटों पर तय होंगे उम्मीदवार। बहराइच हिंसा पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, चुनाव की वजह से बीजेपी ने बहराइच में कराया दंगा। पीडीए से घबराई हुई है बीजेपी। यूपी की करहल सीट से उम्मीदवार घोषित करने के बाद एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर जीत का दावा किया। लिखा, करहल ने यह पुकारा है, समाजवादी सहारा है, फिर विधायक हमारा है। यूपी की करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने किया नामांकन। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव नामांकन में मौजूद रहे। मैनपुरी की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने किया बड़ी जीत का दावा। कहा, कांग्रेस और एसपी मिलकर उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी चांद बाबू ने नामांकन किया। ढोल नगाड़े और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। हरियाणा सरकार में परिवहन मंत्रालय मिलते ही एक्शन में दिखे अनिल विज। अंबाला कैंट बस स्टैंड का निरीक्षण किया। अधिकारियों पर गिरी गाज। बस अड्डा इंचार्ज अजीत सिंह को सस्पेंड किया। दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर। 300 के पार पहुंचा AQI। ग्रैब 2 की पाबंदियां कल सुबह 8 बजे से लागू। डीजल जनरेटर पर रोक। निजी वाहनों को कम करने के लिए बढ़ेगी पार्किंग फीस। दिल्ली सरकार ने फिर शुरू किया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन। बढ़ते प्रदूषण को कम करने की कवायद। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। दिल्ली के रोहिणी में कल हुए ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आया। जांच एजेंसीज के मुताबिक वीडियो में दिख रहा है संदिग्ध आरोपी। दिल्ली में धमाके वाली जगह पर पहुंची सीआरपीएफ पुणे की टीम। स्कूल की दीवार के पास ब्लास्ट की जांच कर रही है। कल सुबह 7:40 पर हुआ था ब्लास्ट। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा, केजरीवाल ने गाड़ी बंगला न लेने की खाई थी कसम, लेकिन रिमोट से चलने वाले टोटो स्मार्ट टॉयलेट का इस्तेमाल किया। शीश महल में थी शहंशाह जैसी सुविधाएं। जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी संग नजर आई। एलएसी पर भारत और चीन के बीच हुआ बड़ा समझौता। पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। देपसांग टिमचौक पर दोनों देशों की सेनाएं हटेंगी पीछे। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी जानकारी। भागलपुर में हुए बवाल को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा, गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के कारण हुआ हंगामा, ये जांच का विषय है। शिमला की विवादित संजौली मस्जिद के ऊपरी हिस्से को गिराने का काम शुरू। एमसी कोर्ट के आदेशों के बाद शुरू हुई कार्रवाई।